हेलो दोस्तों, मैं स्टडी विद मस्ती वर्षा त्रिवेदी चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी अपनी अच्छी तैयारी में लगे हुए होंगे यूपी पुलिस की तैयारी में। जैसा कि एक हमारा चैनल है यूपी RWA रोजगार विद अंकित, जिस पे अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जा रहे हैं। उसका मैंने जीके का पार्ट मैंने कवर किया हुआ है। देखिए, सारा मैंने कवर कर लिया हुआ है। मैं अभी से आपको सारा दिखाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। एक आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जीएस का सिलेबस क्या है। जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सामाजिक सुधार, जीएसटी, भारत एक परिचय, भारत व उसके पड़ोसी देश, कॉमन स्टैटिक। तो मैंने कॉमन स्टैटिक को नहीं लिया हुआ है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ाऊँ क्या समझाऊँ। बाकी मुझे बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने उसको कवर नहीं किया हुआ है। तो मैंने और बाकी सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है, कवर करने की कोशिश की हुई। तो आप इससे एक रिवीजन अपना कर सकते हैं। पहली हमारी कौन सी क्या क्या टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होगा। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यह एक शहरी सभ्यता थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था। हमारा मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है पाकिस्तान में रावी नदी पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। चित्रात्मक थी, भावात्मक थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है। तो इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं साक्ष्य कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं एक बार। हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ है। कब्रिस्तान, गूगल व जौ के दाने, स्वास्तिक, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। मोहनजोदड़ो से देख लेते हैं क्या मिला है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, हाथी का कपाल, दिया, मिट्टी का दिया, सूती कपड़ा, तांबे के ढेर, स्नानागार। लोथल से क्या क्या मिला हुआ है। युगल समाधियाँ, ये युगल लिखा हुआ है। समाधियाँ, बंदरगाह, धान व बाजरा। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, मोहर, और 7 आयताकार मिट्टी की वेदिकाएं, मिट्टी के खिलौने। उसमें जो ईंट मिली हुई है, ईंट का अनुपात क्या था। 4:2:1। चलिए आगे देख लेते हैं। चनहूदड़ों से क्या मिला हुआ है। वक्राकार ईंटें, अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक। बनावली से क्या क्या मिला हुआ है। जौ, तांबा, मिट्टी के खिलौने। सुरकोटदा से क्या क्या मिला हुआ। घोड़े की अस्थियां, कब्रगाह। धौलावीरा से क्या क्या मिला हुआ है। स्टेडियम, सिंधु लिपि के 10 चिन्ह, दुर्गीकृत नगर। राखीगढ़ी से क्या क्या मिला हुआ। रक्षा प्राचीर, अन्नानागार। अच्छा, ये हमारा एक क्विक रिवीजन हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला टॉपिक हमारा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी। एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस वैदिक सभ्यता को 2 कालों में विभाजन किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 से ईसा पूर्व इसका समय, ये टाइम पीरियड ये रहेगा। और 1000 से 600 ईसा पूर्व किसका टाइम पीरियड रहेगा। उत्तर वैदिक काल का। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद प्रचलित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी ऋग्वेद में लिखा हुआ है। आप सभी को बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है। ऋग्वेद में है। और इसको लिखा किसने है। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया हुआ है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना गया है। अथर्ववेद इसे आधुनिक वेद भी माना गया है। और इसमें जादू टोना, विवाह, तंत्र मंत्र, लौकिक जीवन का उल्लेख लिखा गया है। प्रमुख दर्शन देख लेते हैं एक बार। उसके प्रवर्तक योग दर्शन के कौन है। पतंजलि, आप सभी को पता होगा। इन्हीं के द्वारा योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। गौतम। चारवाक दर्शन के कौन है। चारवाक, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। सांख्य दर्शन के कपिल। वैशेषिक, कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के वादरायण है। वादरायण। ये एक सामाजिक सुधार आंदोलन क्या क्या हुए हैं हमारे देश में, वो मैंने दिखाया हुआ है। इसमें मैंने एक ट्रिक लिख रखी है। आत्म, ब्रह्म, धर्म, तत्व,
तत्व निरंकार मान परम नाथ राधा ब्रह्म उलूम प्रार्थ आय जियो सुलुम सदा डेका मुहा इनी देवा नदा रमा सर्व पुण्य सेवा सोज सर्व सेवा समिति सर्व। इस ये पहले लर्न करने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट इसको जैसे ही लर्न कर लेंगे तो आपको लाइन वाइज सभी सामाजिक सुधार आंदोलन याद हो जाएंगे। जैसा कि आप देख लीजिए, आत्म मतलब आत्मीय सभा, ब्रह्म मतलब ब्रह्म सभा, धर्म मतलब धार्मिक सभा, इन तीनों का सुधार किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। देखिए सभी सभी सन के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, जैसा जैसा आगे टाइम बढ़ता गया उस तरह से मैंने उसको पूरा लिख रखा है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक हमारा है जीएसटी। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन पूछा जाए जीएसटी हमारा किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ये कब हमारे यहाँ बना हुआ है? 1 जुलाई 2017 को बना हुआ है। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। पहली बार जीएसटी फ्रांस देश में लागू हुआ था। कब? 1954 ईस्वी में। उद्देश्य इसका क्या होता है जीएसटी को लागू करने का? कर प्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाना। संविधान संशोधन किसमें लिखा हुआ है? 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लिखा हुआ, और इसको पहले किस बिल में दिया गया था? 122वें संविधान विधेयक द्वारा दिया गया था। तो इसको जब संविधान संशोधन हो गया तो कौन सा नंबर आ गया? 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में। इसका एक आदर्श वाक्य होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो जैसा कि देख लेते हैं हम लोग जीएसटी के प्रकार क्या होते हैं? सीजीएसटी, यूटी जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल लेवल पे जीएसटी, यूटी यूनियन टेरिटरीज, एसजीएसटी स्टेट लेवल पर जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी परिषद को देख लेते हैं कैसे कैसे जीएसटी काउंसलिंग कैसे करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री, कोई अन्य नामित मंत्री। कितने सदस्य होते हैं? लगभग कुल 33 सदस्य होते हैं। 28 राज्यों के मंत्री हो गए, एक केंद्रीय मंत्री हो गया, और दो अन्य राज्यों के सदस्य हो गए। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 33 सदस्य। इसका गठन किस आर्टिकल के अनुसार होता है? आर्टिकल 279A 2016 में गठन हो गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। पहली बैठक 22 एवं 23 दिसंबर 2016 नई दिल्ली में हुई। जीएसटी की बैठक के लिए कोरम क्या होता है? कोरम मतलब आप लोग जानते हैं कि हमारे जो भी सदस्य हैं, ये टोटल 33 सदस्य हैं, इसके 50% सदस्य का होना बहुत ज़रूरी है। निर्णय कैसे होगा? 75% बहुमत जब होगा तभी निर्णय लिया जा सकता है। केंद्र के मत का भार 1/3, राज्य के मत का भार 2/3। केंद्र के मत का भार, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो ये अपने केंद्रीय मंत्री हैं, सदस्य जो भी दो मंत्री हैं, तो इसका भाग कितना होगा? 1/3 भाग होगा। राज्य के मत का भार, जितने भी सदस्य होंगे, राज्य के जितने सदस्य होंगे उनके 1/3 भाग होना कंपलसरी है। जीएसटी 56वीं बैठक कब हुई अपनी? नई दिल्ली में हुई 2025 में। जीएसटी परिषद के कार्य क्या होते हैं देख लेते हैं। नीतिगत निर्णय, राज्यों के बीच समन्वय, दरों का निर्धारण, कर मुक्त वस्तु तथा सेवाओं का निर्धारण, अन्य विषय पर सलाह। वार्षिक टर्नओवर लिमिट क्या होती है? सामान्य राज्य और विशेष राज्य, दो राज्यों में यहाँ पे दी हुई है। वस्तु के लिए 40 लाख, सेवा के लिए 20 लाख। कोई अगर आप वस्तु बेचते हैं तो उसमें 40 लाख जीएसटी देनी होगी, कोई सेवा दे रहे हैं तो उसमें आपको 20 लाख। बस विशेष राज्य मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए ये नियम है, तो वस्तु के लिए कितना रुपये देना होगा? 20 लाख, सेवा के लिए 10 लाख। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। संविधान संशोधन विधेयक 2014 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? संविधान संशोधन विधेयक 2014 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 3 अगस्त 2016 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 अगस्त देख के मुझे याद आएगा, 3 अगस्त को ही मेरा बर्थडे होता है। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं।
लोकसभा द्वारा पारित कब पारित किया जाता है? 8 अगस्त 2016 को पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर भी इस पे कर दिए जाते हैं 8 सितंबर को। 3 अगस्त को संविधान सभा में पारित किया जाता है। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य क्या था? कौन सा था? असम। बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। 3 अगस्त को विधेयक बिल दिया गया और 12 अगस्त को असम ने साइन भी कर दिया। दूसरा राज्य बिहार था 16 अगस्त 2016। जीएसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ये कुछ आर्टिकल्स मैंने लिख रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जीएसटी नंबर हमारा होता है 15 नंबर का होता है। पहले 2 अंक के स्टेट कोड होते हैं, अगले 10 अंक पैन नंबर के होते हैं। 13वें राज्य के अंदर रजिस्ट्रेशन संख्या, 14वां डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट, 15वां चेकिंग करने के लिए। ये सारा डिटेल दे रखा है। ये एक भारत एक परिचय मैंने जैसा कि सारा लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए। ये सारा लिख रखा हुआ है मैंने। इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? आर्यवर्त किसने नाम दिया है? भारत किसने नाम दिया? हिंदुस्तान किसने नाम दिया? जम्बू द्वीप किसने नाम दिया? तो ये सारे मैंने लिख रखे हैं। भारत का आकार क्या है? चतुष्कोणीय है। और पृथ्वी का कितना भाग घेरे हुए है पूछा जाता है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के किस गोलार्ध में उस है अपना भारत, कि हमारा भारत किन कटिबंधों में बटा हुआ है, तो मैंने वो भी लिख दिया है। क्षेत्रफल के अनुसार अपने कितने 10 बड़े देश हैं वो मैंने लिख रखे हैं। अपना देश जैसा कि आप जानते हैं सभी 7वें नंबर पे आता है। भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। इसकी एक ट्रिक मैंने लिख रखी है, गोसी त्रिनामी। भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से? कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कच्छ गुजरात में है, लेह लद्दाख में है, और तीनों जिले किस राज्य में है? राजस्थान में है। इनकी मैंने ट्रिक भी लिख रखी है। का, ले, जा, बीवा। का कच्छ, ले, लेह, जा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। भारत का सबसे छोटा जिला एरिया के अकॉर्डिंग केरल में है स्थित। माहे पुदुचेरी में जिला स्थित है। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों से स्थित हैं, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। भारत के सुदूरस्थ बिंदु मैंने देखे सारे लिख रखे हैं। भारत के सुदूरस्थ बिंदु हैं अपने, देखिए मैंने लिख रखे हैं सारे। जो भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी, मैं उनका रिप्लाई दे दूँगी। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार मैंने सारा लिख रखा। 7 सिस्टर नेम लिख रखे हैं। 7 सिस्टर नेम किसने दिया? ज्योति प्रसाद साइका द्वारा दिया गया। सिक्किम को शामिल नहीं किया गया क्योंकि सिक्किम राज्य है जो भूटान के पास स्थित है, उन राज्यों में शामिल नहीं है। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार भी लिखा हुआ है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार भी लिखा हुआ है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती मैंने वो भी बता रखा है, ट्रिक द्वारा बता रखा है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है मैंने लिख रखा है। ये देखिए कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं, देखिए मैंने लिख रखे हैं, ट्रिक द्वारा लिख रखे हैं। गुरुआ, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कर्क रेखा के बीच स्थित राजधानी कौन सी है? रांची किस राज्य की राजधानी है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसका आंसर। भारत के पड़ोसी देश हमारे कौन हैं? कुल देश हमारे 7 हैं। 7 तो सभी को पता है, लेकिन 2 जलीय है, ये हर किसी को नहीं पता होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। पाकिस्तान देश, इसका डिटेल मैंने दे रखा है, ये क्या क्या डिटेल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को यहाँ पे मनाते हैं, अपने यहाँ 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सारी डिटेल्स मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला ये किसने लिखा है? जिसने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा हुआ है उसी कवि ने
ये बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मैकपी, रॉबिन डॉयल। लंबी नदी मेघना। ऊंची चोटी कौन सी? काकाराडोंग। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है? तो बांग्लादेश करता है। ट्रिक इसकी क्या होगी? बचपन एमबीए, लाइन बाज याद हो जाएंगे। बचपन एमबीए का डिटेल तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी पुराने ट्रिक है, तो मैंने नहीं बनाई हुई है। नेपाल देश के बारे में देखिए, ऐसा कौन सा राज्य देश है भारत देश का जहाँ का पशु गाय नहीं है लेकिन किसी और देश का पशु गाय है? तो कौन सा देश है वो? नेपाल। नेपाल देश की राजधानी क्या होगी? काठमांडू। और ये पशु कब बना है? 2015 में। इसकी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जिसे वह नेपाल देश में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। भाषा कौन सी है? पश्तो। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखे हैं। चीन देश के बारे में मैंने लिख रखा है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी। चीन देश के साथ साथ एशिया देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। और भूटान के बारे में देख लेते हैं। भूटान हमारा ये एक देश है जो हमारे देश से पहले आज़ाद हो गया था। 17 दिसंबर 1907 को आज़ाद हो गया था। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। पुराकोट्टे मुद्रा क्या है? मैंने लिख रखा है सारा, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। ये एक म्यांमार देश है जो जलीय सीमा टच करता है। सॉरी, जलीय सीमा नहीं टच करता है, बस मैंने लिखा है, इसका डिटेल दे रखा है। और ये मैंने एक और टॉपिक पढ़ लिया है, भारत के हिंदू मंदिर जो आस पड़ोसी देश हैं हमारे, उनके सभी जो मंदिर हैं वहाँ के दूसरे देश में हिंदू मंदिर हैं कि नहीं है, मैंने उनका डिटेल लिख रखा है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। पड़ोसी देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार मैंने लिख रखे हैं, तो क्या क्या मनाए जाते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चीन में, जैसा कि चीन में स्प्रिंग मनाया जाता है, चीन इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। चीन के लोगों में क्या लगी रहती है? स्प्रिंग लगी रहती है, चीनी नववर्ष। और ये हमेशा लालटेन लिए घूमे रहते क्योंकि इनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। जापान देश में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? देखिए लिख दिया। और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, समवर्ती राज्य, इसके निकटवर्ती जो राज्य है वो इसको चलिए मैं डिटेल में बस समझा देती हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश की इसको यहाँ पे मैंने बचपन एमबीए इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने सभी देश लगाए हुए हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इस पे ध्यान दे दीजिए। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी? 4096.7 किलोमीटर। और इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? WB, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन की सीमा कितनी टच होती है भारत देश को? तो 3488 किलोमीटर। इसके समवर्ती राज्य कौन कौन से? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान देश की कितनी सीमा टच करती है? 3323 किलोमीटर। इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। नेपाल देश के कितने राज्य टच करते हैं? देखिए मैंने लिख रखे हैं। और इसकी सीमा कितनी टच करती है? 1751 किलोमीटर। बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। म्यांमार देश की 1643 किलोमीटर की सीमा टच करती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ये हमारा निकटवर्ती देश है जो हमारे भारत देश को टच करता है। जैसा कि मैंने डिटेल पहले भी बता रखा है, मैं वहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पाई थी। भूटान देश को कितनी सीमा टच करता है? 699 किलोमीटर का टच करता है। इसके राज्य कितने हैं? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। अफ़गानिस्तान की कितनी सीमा टच करता है? 106 किलोमीटर की सीमा टच करता है। लद्दाख जो कि पीओके बाकी पीओके टच करता है अफ़गानिस्तान में, और ये सिर्फ एक राज्य टच करता है, वो है लद्दाख।
श्रीलंका किसको टच करता है? समुद्री सीमा से। भारत की मन्नार खाड़ी द्वारा, भारत से मन्नार की खाड़ी द्वारा यह सीमा टच करता है। मालदीव की समुद्री सीमा टच होती है लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने अपना सारा नोट्स दिखा दिया है, आप लोग मैं इसको अपलोड कर लेती हूँ, आप कर देती हूँ, आप लोग 20 मिनट का टाइम निकाल के एक बार देख लीजिएगा। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप प्रैक्टिस सेट में अच्छे से अच्छा नंबर लेके आइएगा। ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।